हमारे हिंदू धर्म में यानी सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं। हर मनुष्य को जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत इन 16 संस्कार से होके गुजरना पड़ता है। हिंदू धर्म का यह पवित्र संस्कार जन्म से पहले गर्भधान में ही हो जाती है। हमारा धर्म इन्हीं 16 संस्कारों पर ही टीका है। आर्षि मुनियों ने मनुष्य के जीवन शैली को सुगम और सरल बनाने के लिए ही 16 संस्कार की रचना की है। वैसे तो हमारे धर्म में कई प्रकार के संस्कार हैं, पर आज हम बात करेंगे मुख्य 16 संस्कार के विषय में। उन 16 संस्कार के नाम। गर्भाधान संस्कार। हमारे धर्म का सबसे पहला संस्कार गृहस्थ जीवन का सबसे पहला उद्देश्य संतान प्राप्ति का है। सिर्फ संतान प्राप्ति ही नहीं बल्कि उत्तम संतान प्राप्ति हेतु गर्भाधान संस्कार किया जाता है। शुभ दिन को ध्यान में रखकर ही गर्भाधान संस्कार करना चाहिए। दूसरा संस्कार पुंसवन संस्कार। गर्भ में पल रहे शिशु के अच्छे स्वास्थ्य के लिए किया जाने वाला संस्कार। यह संस्कार गर्भाधान के 3 महीने बाद किया जाता है। तीसरा संस्कार सीमंतोन्नयन संस्कार। यह संस्कार गर्भपात रोकने के लिए किया जाता है और साथ ही माता की रक्षा के लिए भी किया जाता है। चौथा संस्कार जातकर्म संस्कार। इस संस्कार को बच्चे के नाल छेदन से पहले किया जाता है। पहली बार दुनिया के संपर्क में आने वाले शिशु के उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना से शहद घी आदि चटाने का नियम है। पांचवां संस्कार नामकरण। यह संस्कार शिशु के जन्म के 11वें दिन में होता है। हमारे सनातन धर्म में बालक के जन्म से 10 दिन तक अशौच यानी सूतक माना गया है। इसलिए 11 दिन में घर शुद्ध करके पूरे घर में गुमूत्र या गंगा जल का छिड़काव करके पंडित जी के माध्यम से बालक का नाम रखा जाता है। छठा संस्कार निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण मतलब बाहर निकलना। इस संस्कार में बालक को घर से बाहर निकलते हैं, फिर सूर्य और चंद्रमा के दर्शन कराते हैं। सूर्य और चंद्रमा के दर्शन कराने के पीछे का कारण यह है कि वह बालक तेजस्वी बने, विनम्र बने और ज्ञानी बने। सातवीं संस्कार अन्नप्राशन संस्कार। यह संस्कार जब बच्चे को पहली बार अन्न खिलाते हैं तब किया जाता है। बालक के जन्म के 6ठे महीने में शुभ मुहूर्त देखकर इस संस्कार को किया जाता है। 8वां संस्कार मुंडन संस्कार चुड्ढाकर्म। यह संस्कार शिशु के जन्म के 3 अथवा 8 वर्ष के बीच कराया जाता है। 9वां संस्कार कर्णवेध संस्कार। यह संस्कार शिशु को बहुत सारी बीमारियों से बचाने के लिए और आभूषण धारण कराने के लिए किया जाता है। 10वां संस्कार विद्यारंभ संस्कार। शिशु जब 5 वर्ष का हो जाता है तब यह संस्कार किया जाता है। बालक को पहली बार अक्षर ज्ञान कराने के लिए, ताकि वो भविष्य में PDDH लिखकर अच्छा बने। पर आजकल यह संस्कार बहुत सारे लोग 3 वर्ष में ही करा देते हैं। 11वां संस्कार यज्ञोपवीत संस्कार। इस संस्कार को करने के बाद बालक द्विज कहलाता है। बालक शिक्षा ग्रहण करने योग्य हो जाता है। 12वां संस्कार वेदारंभ वेद पढ़ने के लिए, धर्म ग्रंथ आदि पढ़ने के लिए किया जाने वाला संस्कार। 13वां संस्कार केशांत बालक। जब 16 वर्ष का हो जाता है उस समय पहली बार दाढ़ी मुछ मुद्दाने वाला संस्कार। 14वां संस्कार समावर्तन संस्कार। विद्या अध्ययन पूरा करके घर लौटने पर किया जाने वाला संस्कार। यह संस्कार ब्रह्मचर्य की समाप्ति का सूचक है। 15वां संस्कार विवाह संस्कार। वरवधू के विवाह बंधन में बंधने और आगे गृहस्थ जीवन जीने वाला संस्कार। 16वां संस्कार अंत्येष्टि संस्कार। मरने के बाद अपने पुत्रों द्वारा किया जाने वाला संस्कार।